देखिए बेटा स्टार्ट करते हैं। इफेक्ट ऑफ वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। कोई भी लाइट रे जब वन मीडियम टू अनदर जाती है तो वेवलेंथ और स्पीड पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो आपको इस डेरिवेशन पे बताया जाएगा। ठीक है बेटा, तो ध्यान से देखना, जहाँ से समझ में नहीं आता है वहाँ से आप लोग बताइएगा। हम लेट कर लेते हैं, ये हमारा एक मीडियम था, मीडियम डिवाइडर ही हमने लाइन ड्रॉ कर ली। इसका एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं जो परपेंडिकुलर भी बोला जा सकता है। इसको मीडियम लेते हैं, रेयरर मीडियम, ठीक है। और लाइट रे कहाँ जा रही है? डेंसर मीडियम में, ठीक है बेटा। रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम हम लाइट रे ट्रैवल करा रहे हैं। ध्यान से देखना, लाइट रे लेट कर लेते हैं कुछ इस तरह से। आपकी लाइट रे यहाँ इंसिडेंट कर रही होगी, ठीक है। जब लाइट रे इंसिडेंट होगी, आपको बताया गया था रिफ्रैक्शन ऑफ, जब लाइट पढ़ाया गया था स्टार्टिंग में, सेकेंड चैप्टर था आपका ऑप्टिक्स का, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो उसमें बताया गया था बेटा, व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। अभी अगर इसको जाना चाहिए तो ऐसे स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड, ऐसे आगे की तरफ निकलते चले जाना चाहिए इस तरह से कुछ। लेकिन बेटा ये कहाँ की तरफ बेंड कर जाएगी? नीचे नॉर्मल की तरफ ऐसे झुक के चली जाएगी, ठीक है। ये किस वजह से हुआ है? क्योंकि आप रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम ट्रैवल कर रहे हैं। अगर डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम ट्रैवल कर रहे होते तो ये जो मीडियन आपने ड्रॉ किया है, मीडियन के आगे के साइड आप निकल जाते, ठीक है। फिर स्टार्ट करते हैं। व्हेन अ लाइट रे गोइंग फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू अनदर देन एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड। देखिए सिंपल सा है। व्हेन अ लाइट रे गोज फ्रॉम, या ट्रेवल्स भी लिख सकते हैं बेटा, फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब कोई लाइट रे वन मीडियम टू अनदर ट्रेवल करती है, देन इट्स फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड। इट्स फ्रीक्वेंसी रिमेन अनचेंज। जब कोई लाइट रे वन मीडियम टू अनदर जाती है और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहती है बेटा? अनचेंज रहती है। तो इस कंडीशन पे उसकी वेवलेंथ और स्पीड पे जो डिफेक्ट पड़ता है वो क्या होगा, वो यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है बेटा। अब लेट कर लेते हैं। लेट अस कंसीडर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम इज v1। लेट अस कंसीडर v1 is the velocity of light in the first medium, velocity of light in the first medium, ठीक है। and v2 is the velocity of light in second मीडियम। बेटा ये अपनी कॉपी पे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इसमें इतना साफ इसलिए लिख पा रहे हैं क्योंकि बेटा वन हैंड में हमने फ़ोन होल्ड कर रखा है, दूसरे हाथ से लिख रहे हैं, ठीक है। कॉपी को होल्ड किया नहीं जा सकता, पेज अपने आप मूव कर रहा है, इसलिए मैं क्लियरली आपको बोल रहा हूँ, साफ सुनाई दे रहा होगा। तब लिखें तो आप अपना हेडफोन यूज़ कर लीजिएगा ताकि आप पूरा सही से लिख पाएँ, ठीक है। लेट अस कंसीडर v1 इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम, ठीक है, एंड v2 इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द सेकेंड मीडियम, ठीक है। देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कैलकुलेट करते हैं, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी n इक्वल क्या आ जाएगा बेटा? v1 अपॉन v2, ठीक है। एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था c बाई v। वी नो दैट, यहाँ लिखेंगे वी नो दैट लैम्डा इक्वल c बाई f। जो लैम्डा होता है वेवलेंथ, वो किसके इक्वल होता है? c अपॉन f के, ठीक है। अब जब लैम्डा आपका c अपॉन f के इक्वल होता है तो सिंपल सा v1 और v2 की स्पीड पता है। यहाँ से अगर आप c कैलकुलेट करना चाहें
तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, लैम्डा एफ के इक्वल। ये लैम्डा एफ कहाँ पुट करा सकते हैं आप, इक्वेशन फर्स्ट में, इसको इक्वेशन लेट कर लेंगे सेकेंड। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड टू फर्स्ट, ये लिख दीजिएगा, यहाँ लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में सी की वैल्यू पुट कराते हैं, तो एन इक्वल क्या आ जाएगा बेटा, लैम्डा एफ अपॉन, ये लैम्डा है याद रखिएगा बेटा, लैम्डा एफ अभी आपने सी कैलकुलेट किया है, और अपॉन में क्या आ जाएगा वी, लैम्डा एफ अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा वी। और वी इक्वल आपका होता क्या है, जब आपने v इक्वल कैलकुलेट करते हैं तो v इक्वल आपका क्या आता है बेटा, लैम्डा एफ। इसको इक्वेशन थर्ड लेट कर लीजिए, ये इक्वेशन आपकी क्या आ जाएगी बेटा, थर्ड। यहाँ से v इक्वल आपने कैलकुलेट कर रखा है, लास्ट डेरिवेशन में आपने v इक्वल क्या प्रूफ किया, लैम्डा एफ। इस v की प्लेस पे आप क्या पुट करा देंगे, लैम्डा एफ, ठीक। v की प्लेस पे जैसे ही आप लैम्डा एफ पुट कराएंगे तो n इक्वल क्या आ जाएगा, लैम्डा एफ अपॉन लैम्डा एफ। यहाँ पे सिर्फ जो वेवलेंथ होगी ये चेंज आएगा, वेवलेंथ में चेंजमेंट आ जाएगा, यहाँ लैम्डा 1 लैम्डा 2 लिखा जा सकता है बेटा, ठीक है। वेवलेंथ सेम नहीं होगी, लेकिन जो फोकल लेंथ होगी या जो एफ होगा वो क्या होगा आपका, सेम होगा, इसलिए एफ से एफ कैंसिल कर देंगे, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा वो वेवलेंथ इन फर्स्ट मीडियम अपॉन में क्या आ जाएगा, वेवलेंथ इन सेकेंड मीडियम, लैम्डा अपॉन लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 लिखा जा सकता है, एन इक्वल, ठीक है। इसको एन इक्वल क्या लिख सकते हैं बेटा, एन इक्वल आपका क्या आ जाएगा, सी बाई वी। तो वी अब जब यहाँ से कैलकुलेट कर रहे होंगे तो क्या आ जाएगा, डी अपॉन एफ। ये फॉर्मूले आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेंगे, तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट कर रहे होंगे डी अपॉन लैम्डा, या जब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए यहाँ से, जो डी वाला फॉर्मूला आपने लिखा है वी इक्वल डी अपॉन एफ, इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, वी एफ इक्वल डी। डी किसके इक्वल आया, v इंटू एफ के इक्वल। और अभी आप यहाँ से v वाला फॉर्मूला क्या पुट करा चुके हैं, वी एफ इक्वल क्या पुट कराया था, d। तो सिंपल सा आपका n इक्वल क्या आ जाएगा, या d अपॉन लैम्डा इक्वल क्या आ जाएगा, n, या फिर इसको लिख सकते हैं d1 अपॉन d2। लास्ट आपका ये आ जाएगा, और स्मॉल d किसके इक्वल आ जाएगा, n कैपिटल D, ठीक। अब यहाँ पे ऑप्टिकल पाथ की बात करते हैं। इट इज़ डिस्टेंस कवर्ड बाई द by light in vacuum in which it covers a certain distance in a medium। किसी मीडियम में जितनी डिस्टेंस लाइट कवर कर रही है उसी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग इसकी क्या है बेटा, वेवलेंथ, या वैक्यूम में जितनी टोटल डिस्टेंस कवर कर रही होगी लाइट वो आपकी डी स्मॉल डी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है, स्मॉल डी इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन द वैक्यूम, ठीक है। और कैपिटल डी आपका क्या आ जाएगा, सर्टेन डिस्टेंस इन द मीडियम, ठीक है। ये डेरिवेशन आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो बताइएगा, इसको दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे। थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये, अगर नहीं समझ में आ रहा है आप लोग बताना, दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, ठीक है बेटा।